एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिन हो गए मैं मासी जी के घर पे आई हूँ आज मासी जी से मिलने के लिए। मासी जी पीछे काम कर रहे हैं, देखो घूम रहे फिर रहे काम कर रहे हैं। तो छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। मैं फ़ोन चला रही तो अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आया वृंदावन के एक आश्रम का। मैं नाम नहीं लूँगी। वहाँ कोई, हालांकि वीडियो पुराना है, मेरे सामने कल ही आया था कि एक बेटा है जो अपनी माता को ज़बरदस्ती वहाँ आश्रम में छोड़ के जा रहा था। तो वो महाराज जी उनसे बातचीत कर रहे थे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई मेरी पत्नी की और मेरी माँ की बनती नहीं है, तो मेरी माँ को आप आश्रम में रख लो। तो महाराज जी ने ऐसे बोला कि आप आपकी पत्नी को यहाँ छोड़ दो, पर आपकी माँ को लेके जाओ, इनकी सेवा करो। तो मेरे मन में आया कि इस चीज़ के ऊपर अपन भी बात करते हैं कि ये बात गलत है। मैंने भी कल देखा, मुझे भी बहुत बुरा लगा कि आपकी कल की आई हुई पत्नी के लिए आपने अपनी माँ को आश्रम में, वृद्धाश्रम में आप छोड़ने चले गए। क्यों? आपकी पत्नी ज़्यादा बढ़ कर के है क्या? मतलब मैं यूँ कहना चाहती हूँ कि माता पिता वो होते हैं जिन्होंने अपन को पाल पोस के बड़ा किया, जिनकी वजह से अपना वजूद है। आज अपन जिंदा हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हर चीज़ अपनी माता पिता की वजह से हुई है। माता पिता ने जन्म नहीं दिया होता तो अपन संसार में ही नहीं होते। उन्होंने खाना सिखाया, बोलना सिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, और बड़े हो गए बच्चे, शादी हो गई, तो आपके लिए माता पिता पराये हो गए। कुछ भी घर में हुआ तो लोग भाई पत्नी की और माँ की नहीं बनती तो माता पिता को आश्रम में छोड़ दो। ये कौन सा तरीका हुआ? कल को आपके भी बच्चे होंगे तो वो आपको छोड़ के आएंगे आश्रम में जा कर के, फिर वो तो जो करोगे जो तैयार मिलेगा आपको आगे जा कर के। इसलिए मुझे लगा, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैं वृंदावन जाती रहती हूँ, राधे रानी की कृपा है, वो बुलाती है इसलिए मैं जाती हूँ। तो मैंने देखा था जिन गुरुदेव के आश्रम की बात थी, मैंने फ़ोन पे देखी थी, तो उन्हीं के आश्रम में मैं गई भी हूँ। वहाँ कम से कम 200 से भी ज़्यादा माताएँ हैं, पति माताएँ, जो कि घर से निकाली गई है या जिनके पति नहीं है, जो भी कोई उनका पर्सनल मैटर है, किसी भी वजह से वो वृंदावन में आई है और महाराज जी उनको रख रहे हैं। और उन महाराज जी का दिल देखो और उनको रखने का तरीका देखो। मैं देखती देखी कि आज अपने माता पिता को भी अपन इस तरह से नहीं रखते हैं। उनके इतने आलीशान तो उनके कमरे हैं, उनके बेड वगैरह है, टीवी लग रही है, एसी लग रही है, खाने पीने का उनका आराम, और ऐसे उन माताओं को वो रख रहे हैं महाराज जी। मतलब मैं देखती रह गई। और अब शायद जेंट्स के लिए भी एक आश्रम बन रहा है मेरे हिसाब से, मैंने सुना है कि वहाँ जेंट्स के लिए भी बन रहा है। तो उनको देख करके एक प्रेरणा हुई कि ये दूसरों की माताओं के लिए इतना कर रहे हैं जिनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या अपन अपने माता पिता के लिए भी इतना नहीं कर सकते हैं क्या? अपने माता पिता इतने बोझ हो गए अपने लिए कि अपन उनको ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। आप ये सोचते नहीं हैं माता पिता। देखो कहते हैं, कोई गाना भी मैं गाऊंगी नहीं इसके ऊपर क्योंकि मेरे कॉपीराइट क्लेम मिल जाएगा, कि गाना है कि माता पिता के ऊपर ही वो गाना, आप लोग भी जानते होंगे। तो माता पिता भगवान स्वरूप है। इस धरती पर अगर कोई भगवान है तो अपने माता पिता, पहले अपने माता पिता, उसके बाद में भगवान है। और माँ का स्थान तो भगवान ने सबसे ऊपर रखा है ना। पहले अपने आप माता पिता को प्रेम करो, उनकी सेवा करो, उसके बाद में आप भगवान की पूजा करो। अगर आप भगवान की पूजा नहीं भी कर रहे तो चलेगा, पर आप अपने माता पिता को नहीं चाह रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, और आप भगवान की पूजा पाठ करें तो फिर वो बेकार है। उससे तो अच्छा पहले अपने माता पिता की सेवा करो, पहले उनको पूछो। भगवान को नहीं पूछोगे तभी भगवान आपका कल्याण वैसे भी कर देगा। तो मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को मैंने भी, अब देखो समाज में रहते हैं, आसपास में देखते हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि जॉइंट फैमिली, मेरी जॉइंट फैमिली है, हम लोग बहुत खुशी से रहते हैं। मेरे सास ससुर है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी देवरानी है, देवर जी है, वो बाहर रहते हैं, उनकी सर्विस बाहर ही है, तो उनकी एक मजबूरी है, खुशी से नहीं रहते हैं, उनकी सर्विस ही बाहर है। अब तो हम लोग कितना खुश रहते हैं, साथ में रहते हैं तो इतना खुश रहते हैं। और कई फैमिली मैंने ऐसे देखी जो कि माता पिता अलग रह रहे हैं, बेटे बहू पास में होकर के एक शहर में भी वो अलग रह रहे हैं, या कोई नौकरी के चक्कर से बाहर गए हुए हैं, कोई भी रीज़न हो उनका। अगर बाहर नौकरी के चक्कर से गए हो या किसी भी रीज़न से आप गए हो, तो अपने माता पिता से आप कनेक्शन बना के रखिए प्लीज़। आप उनको इस तरह से अकेला मत छोड़ दीजिए। किसी वजह से आप अगर गए भी हो माता पिता से अलग, तो भी आप उनसे प्रेम बना के रखिए, उनकी सेवा टाइम टाइम पर उनको पूछिए। अगर आप ये सोचते हो बड़े होकर के आप माता पिता को पूछते नहीं हो, आप सोचते हो कि भाई क्या किया, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं आपने किया ही क्या है हमारे लिए। सब बच्चे माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, वही आपने किया है। तो सब तो उन्होंने इतना किया है, जब तो आपको इतनी बोली आ रही है, इतना आप बोल पा रहे हो, कर पा रहे हो। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो आप बोल पाते, कुछ कर पाते क्या? अगर कई केस होते हैं, ज़्यादा नहीं बोलती मैं, लेकिन बच्चे होते हैं उनको झाड़ियों में फेंक देते हैं। अगर अपने माँ बाप भी अपने को इस तरह से पैदा होते हैं झाड़ियों में फेंक देते तो अपना क्या होता? फिर जिंदा नहीं रहते। इतना बोलना करना, इतना जो करते हैं कटाक्ष वगैरह माता पिता पे, तो अपन क्या कर लेते? भला और माँ बापा को उन्होंने किस तरह से अपन को पाला पोसा। देखो माता ने, देखो 9 महीने, सब जानते हैं आप लोग, 9 महीने अपने पेट में रखा माँ ने, कितने कष्ट सहे होंगे। सबसे बड़ा कष्ट डिलीवरी के टाइम में होता है, जब एक बोलते हैं कि माँ का जन्म होता है, दूसरा बच्चे के साथ में माँ का भी जन्म होता है। डिलीवरी इतनी खतरनाक होती है कि कई लेडीज़ तो मर ही जाती हैं, है ना।
कितना एक मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, एक मौत को देख करके आती है महिलाएं वापस कि मौत कैसी होती है। जब वो बच्चे का जन्म होता है फिर उसको कितनी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करते हैं। छोटे होते हैं तो बच्चे खाते नहीं, रो देते हैं। उनको क्या तकलीफ है, माता पिता अपने आप पे अंदाज लगाओ भाई क्यों रो रहे हैं, क्या हो रहा है इनके, क्या उनके दर्द हो रहा है, क्या है भूखे के क्या है। माता पिता कितना संघर्ष करके बच्चों को पालते हैं। आदि आदि मेरे भांजी है शिविका, वो कितना परेशान करती है आज अपनी माँ को, बहुत परेशान करती है। बेचारे वो टाइम पे खाना भी नहीं खा पाती उसकी वजह से, कितनी मुश्किल से उसको पाल रही है। तो वही बात है कि अपन को भी अपनी माँ बाप ने इतनी मुश्किल से पाला। माँ ने 9 महीने कोख में रखा, कितना कष्ट सहा था। जन्म देते हुए कितना कष्ट सहा कि मौत का ही सामना करते हैं। फिर पालने पोसने में कितना कष्ट सहा माता पिता ने। देखो रात भर अपन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दिन भर कोई सूसू करता है, कोई पोटी करता है। माँ की बेचारी कितनी नींद खराब होती है, रात को उठ उठ के संभालती है, भूख लगी तो दूध पिलाती है, कभी क्या। तो ये नॉर्मली बातें आप सब लोग भी जानते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि माँ बाप ने कितना कष्ट दे करके फिर बोलना उन्होंने अपन को सिखाया, उसी बोली से अपन उनका अपमान करते हैं। खाना पीना उन्होंने सिखाया, पढ़ा लिखा करके समझदार बनाया, कमाने खाने लायक बनाया, शादी करके घर बसाया। और वही माँ बाप जब उनको हमारी आवश्यकता होती है कि भाई अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी उम्र ढलान पे है, अब हमको बच्चों की आवश्यकता है, तब बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ, ये बात गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सबको सोचना चाहिए। मानती हूँ कि कई जगह ऐसे है कि माता पिता के भी कुछ दोष होते हैं, मैंने देखा है। अब देखो वही बात है कि कहीं कहीं बच्चे खराब होते हैं, कई कई जगह माता पिता में भी कुछ गलतियाँ होती हैं, वो भी मैंने देखा है अपने। मैं बोलूँगी नहीं किसी के लिए, लेकिन कई जगह माता पिता की भी कुछ गलतियाँ होती हैं जो अपने बच्चों को 2-3 बच्चे तो उनमें भेदभाव करते हैं, चाहते ही नहीं है, 2 को चाहते, 1 को नहीं चाहते। तो ऐसी परेशानी भी है समाज में। पर मैं ये जानती हूँ आपके माता पिता आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या वो आपके प्रति कैसे भी व्यवहार रखते हैं, आप अपना फ़र्ज़ निभाओ। आप ये सोचो कि हम जो भी है हमारे माता पिता की वजह से, उन्होंने खाना पीना सिखाया, बोलना सिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, है ना। तो हमको उनका उनका सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है। आप पलट के उनको जवाब मत दीजिए, है ना। वो कुछ भी है, आपको डांटे या कुछ भी बोले। कई जगह होता है कि माता पिता बिना बात भी कह देते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो कि सहन नहीं करना चाहते हैं, उन्हें बिना मतलब कि बिना गलती के कैसे बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, आपके माँ बाप हैं। आपने भी उनको बहुत परेशान किया हुआ बचपन में, है ना। खाना नहीं खाते थे, बोलना नहीं आता था, कितनी बार माँ को भी कितनी बार परेशान करा। क्या उन्होंने आपको थप्पड़ लगाया क्या कि परेशान करे तो थप्पड़ लगा दे, आपको उठा के बाहर फेंक दिया? उन्होंने भी तो आपको पाल पोस के बड़ा किया ही है। तो अगर माता पिता अगर कुछ 2 बात अगर आपको कह भी देते तो कोई बात नहीं, माता पिता कह सकते हैं, उनका अधिकार है। दूसरी बात कि ये जो अनाथ आश्रम में छोड़ने का सिस्टम है, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि भाई प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, है ना। सबसे बड़ी बात तो मैं ऐसी संस्थाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जो बच्चे सामर्थ्यशाली हैं उनके माँ बापों को आप मत रखो, उनको वापस भेजो आप। मैंने वो वीडियो ऐसे देखा था कि मतलब कि वो छोड़ के जा रहे हैं अपने घर में, सब पूछे सिर्फ है कि भाई पत्नी की और माँ की नहीं बनती तो अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तो ऐसे माँ बाप को तो आप रखो ही मत, छोड़ो उनके बच्चों को, क्या आप पालो रखो अपने आप को, करो उनकी सेवा। तो ये है। और तो देखो मैं क्या बोलूँ, जितनी बुद्धि है उतना मैं आपके सामने बोल रही हूँ। मैं अपने जीवन जो जीवन मैंने यहाँ तक का देखा उसके अनुसार मैं यही कहूँगी, आपके माता पिता को खूब सेवा करो, खूब चाहो। आपने उनकी सेवा कर ली तो आपने भगवान की सेवा कर ली और आपका कल्याण निश्चित है। माता पिता का दिल मत दुखाओ, उनकी सेवा करो, उनको प्लीज़ अनाथ आश्रम में छोड़ के मत लाओ, कम से कम आप सेवा करो, और करनी भी चाहिए। अब जैसे कई माता पिता ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा वृद्ध है, या जिनको खाने पीने का होश नहीं है, जिनको सूसू पोटी का भी होश नहीं है, तो कोई बात नहीं। बच्चे घिन करते हैं कि ये तो कोई बिस्तरों में, मतलब कि अगर ऐसी होती है माता पिता की स्थिति, तो बच्चे कई जगह ऐसे जो घिन करते हैं। तो आप घिन कर रहे हो तो आप ही सोचो कि कभी आपने भी इस तरह से बिस्तरों में सूसू पोटी किया होगा, तो उन्होंने भी आपको संभाला है। अगर वो ऐसे घिन करते तो आप यहाँ तक पहुँचते क्या? तो वो वाली बात है कि सेवा कीजिए। अगर वो, मैं तो नहीं कहती कि भाई किसी के माँ बाप इतना दुख पाया कि बिस्तरों में पड़े रहे या उनकी इस तरह की सेवा करना पड़े। यद्यपि अगर आपके माता पिता की ऐसी स्थिति भी है तो भी आप उनकी सेवा कीजिए। मेरे परिवार में है, मम्मी जी है, मेरे सासू जी, उनके पियर पक्ष में भैया, तो बहुत सेवा की उन्होंने अपनी माता की, बहुत सेवा की। उनको फ्रेश वगैरह उन शरीर से, मतलब कि वो जो मामी जी लगते हैं हमारे, तो उन मतलब कि काम नहीं कर सकते हम, खाट में रहे, वो कितने सालों से खाट में रहे। तो बेटे को, मतलब माँ को फ्रेश कराना, नहलाना, कपड़े पहनाना, तैयार करना, खाना खिलाना, हर काम माँ का वो करके और फिर वो ऑफिस जाते, वापस आकर के वो करते थे। अब वो मामी जी, अब उनकी डेथ हुई है। तो ऐसा बेटा भगवान सबको दे कि बहू को भी ज़रूरत नहीं है, बेटे ने इतना करा, बहू को भी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहू को भी करनी चाहिए, देखो बेटा और बहू दोनों ही तो है। तो बस मैं यही कहूँगी। और भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी हैं हमारे आसपास में,
जो मैं देखती हूँ जो माता पिता को इतना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ पत्नी के पक्ष में आकर के और माता पिता को कष्ट देते हैं या मुँह से अनशन बोलते हैं या उनकी सेवा नहीं करते, उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो ये बात गलत है। पत्नी आपकी आ जाइए, माता पिता ने तो आपको जन्म देकर के इतना बड़ा किया है। पत्नी की जगह आप पत्नी को भी प्रेम करो, उसका भी सहयोग करो। लेकिन आप पत्नी की और माता पिता की नहीं बनती तो आप दोनों को समझाओ, माता पिता को भी समझाओ कि भाई देखो ये भी अपने घर के सदस्य है, आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और पत्नी को भी समझाओ कि ये मेरे माता पिता, इनकी वजह से मैं हूँ और मेरी वजह से तुम इस घर में आई हो, तो इनकी सेवा तो करना बनता है। ये ठीक है अगर वो कोई 2 बात कह भी देते तो आप इधर से सुन के इधर से निकाल दो। गलती नहीं है तो, और गलती है तो गलती को सुधारो। मैं हमेशा अपने ऊपर भी यही अप्लाई करती हूँ कि मेरी गलती हो तो मैं कोशिश करती हूँ उसको सुधारने की। पहली बात तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करती, कोई गलती करती नहीं हूँ जानबूझ के। अगर गलती हो भी गई तो मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे भी मम्मी पापा, मेरे अपने मम्मी पापा भी मुझे कई बार कहते थे, मेरी मम्मी अब मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरे बेटा भी इतना बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी कोई बात होती थी मेरी मम्मी मुझे कह देती है। मेरे सास ससुर भी कोई बात होती थी मुझे बोल देते, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनको त्यागी देकर उनकी सेवा नहीं करेगा, उनसे नफरत करें। बोल दिया तो बोल दिया, हमारी गलती है। और जब वो कहेंगे तो हमको पता कैसे पड़ेगा, और वो कहेंगे जब तक अपनी गलती सुधारेंगे। तो प्लीज़ आप अपने माता पिता को ये कम से कम वृद्धाश्रम तो छोड़ करके मत आइए, सेवा कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप किसी को हायर कर लीजिए सेवा करने के लिए। अगर आपको टाइम नहीं है या आपको मन से नहीं, तो कम से कम आप उनको अपने घर में तो रखिए, किसी को आप रख लीजिए उनकी सेवा करने के लिए। काफ़ी लोग रखते हैं, पर कम से कम उनको वृद्धाश्रम और छोड़ गई है। वो जो मैंने वीडियो देखा मैंने बहुत, तो मेरा दिल दुखा। और एक वीडियो ऐसा भी देखा कि एक लड़का आया मोटरसाइकिल पे अपने माता पिता को लेकर के आया, उनको मतलब कि बहुत बुजुर्ग थे, वो गाड़ी से उतर भी नहीं पा रहे थे, उनको सामान फेंका अनाथ आश्रम के बाहर में, और उनको वहीं पटका, उतार दिया गाड़ी से जैसे करके, और वो चला गया। ये कौन सा तरीका हुआ? ये बात बहुत गलत है, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। माता पिता के बिना अपना कुछ भी नहीं है। देखो हम तो माता पिता का ऋण भी नहीं चुका सकते। माता पिता का ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, काफ़ी ऋण होते हैं हिंदू धर्म के अंदर जो अपन चुका नहीं सकते। पर कम से कम माता पिता की सेवा करके आप अपना फर्ज तो निभाइए। ऋण तो नहीं चुका सकते, जिन्होंने इतने कष्ट से अपने को पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, ऋण तो नहीं चुका सकते, पर उनकी सेवा करके उनका सम्मान तो कीजिए कम से कम। वृंदावन के आश्रम में जो मैं स्थिति देख के आई तो मुझे लगा कि ये महाराज जी दूसरों की माताओं का इतना सम्मान करते हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, अपने हाथों से सेवा करते हैं, तो क्या अपन अपने एक माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं क्या? उनको देखते हुए तो मतलब कि बहुत ही लगता है। और तो मतलब कि यही है कि प्लीज़ अपने माता पिता की सेवा कीजिए। चाहिए अगर किसी वजह से आपको बाहर रहना पड़ रहा है, मान ली नौकरी की वजह से रह रहे हैं, तो वो बात अलग है, लेकिन टाइम टाइम पे उनको आकर के आप संभालिए। और अगर आप किसी वजह से या कोई घर में लड़े झगड़ा है, कोई भी इशू, प्लीज़ उस झगड़े को समेटने की कोशिश कीजिए। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि घर में कोई झगड़ा हुआ और आप उठ के चल दिए या माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ करके आ गए। उनको निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन्होंने भी अब उनको निभाया है। वो जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से पाल पोस के बड़ा किया था। अब अपनी बारी है उनको संभालने की, उनको निभाने की। तो सेवा कीजिए, माता पिता को खूब प्रेम दीजिए, और जो भी हो सकता है उनके लिए कीजिए। बाकी कम से कम उनको अनाथ आश्रम में छोड़ के उनका अपमान मत कीजिए, उनका दिल मत दुखाइए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये ध्यान रखिए कि फिर आप भी एक न एक दिन बूढ़े होंगे और आपके भी बच्चे होंगे, तो फिर वही अनाथ आश्रम आपके लिए भी खुला है। फिर ये भी ध्यान रखिए, जहाँ आपने आपके माता पिता को छोड़ा फिर वो आपके लिए भी खुला है। इसलिए जैसा करोगे वैसा पाओगे, सीधी सी बात है। तो अगर आपको चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, हमारे को चाहें, तो आप पहले अपने माता पिता को चाहो। मैं हमेशा भी पिछले भी वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी सुखी रहे, तो पहले आप किसी की बेटी को सुखी रखिए, अपनी बहुओं को सुखी रखिए। तो जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। और अनाथ आश्रम वालों से निवेदन है कि जिनके बच्चे सामर्थ्यशाली हैं, आप उनके माँ बाप को मत रखो, आप उनको वापस लौटाओ कि आप अपने माता पिता को लेके जाओ, उनकी सेवा करो, हम नहीं रखेंगे। हाँ, जो मजबूर है कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको तो फिर रखना ही है, कोई बात नहीं, फिर वो तो जाएंगे भी कहाँ। लेकिन जिनके बच्चे हैं आप उनको रखिए, आपस में सेवा कीजिए। और फिर मैंने ये भी देखा है कि जहाँ 2-3 बेटे होते हैं वहाँ तो ये होड़ चलती है। एक बेटा कहता है मैं नहीं करूँगा, तुम करो, मेरा टाइम पूरा हो गया। टाइम नहीं रखते हैं, मैंने देखा है कि 1 महीने बड़े बेटे के पास में, 1 महीने दूसरे बेटे के पास में, 1 महीने तीसरे बेटे के पास में। ये क्या तरीका हुआ? माता पिता को आप ऐसे रखिए खुला कि 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, जो भी है आपको जो करना है, जिस बेटे के पास में रहना है, जिस बेटे के पास से जो चाहिए, जो खाना पीना फ्री एकदम से, है ना। तो उस हिसाब से 4 बेटे तो 4 बेटे आप बिल्कुल फ्री रखिए माता पिता को कि हाँ मम्मी पापा आपकी इच्छा है, मेरे पास में रहिए, मेरे पास में खाना है, मेरे पास में खाइए। उस बेटे के पास में जाना वहाँ जाइए, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर एक बेटे के पास में रहे तो वो क्या करता है कि उनको दबा के रखता है, दूसरे बेटे से बोलने नहीं देता या उनके पास में जाने नहीं देता। ये बात गलत है। माता पिता का सब बच्चों पर अधिकार है और सब बच्चों का माता पिता पर अधिकार है। इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई एक बेटा रख रहा तो बस वो रखेगा या एक बेटा रख रहा तो
महीना होते ही चलो भाई दूसरे बेटे के पास में, ये तरीका भी गलत है। माता पिता देखो भगवान के समान होते हैं, भगवान से बढ़ करके उनको प्यार करना, उनकी सेवा करना भगवान की सेवा है। पहले आप माता पिता का कीजिए, उसके बाद में भगवान के। मैं तो ये जानती हूँ, भगवान का भी करते हैं, सबसे बढ़िया बात है, लेकिन पहले अपने माता पिता को कीजिए। माता पिता अगर आपके दुखी हैं, आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और सेवा पूजा कर रहे हैं, तो फिर वो बेकार है। तो सबसे पहला तीर्थ तो माता पिता कहेंगे। मेरे भी दादा दादी थे, तो मेरे पापा मम्मी, मैं किसी का भी नाम लूँगी, पर मेरे मम्मी पापा ने बहुत उनको चाहा, बहुत सेवा करी, बहुत। मेरे दादा दादी उनको बहुत आशीर्वाद देते थे, और आज मेरे पापा, उनके आशीर्वाद से देखो हमारे घर में कोई कमी नहीं है, माता पिता के आशीर्वाद से। सबसे पहला माता पिता का आशीर्वाद ही मेरे मम्मी पापा को, कि आज मेरे पापा की कोई कमी नहीं है। तो जैसे मेरे मम्मी पापा है, वैसे ही मेरे भाई भी है, और मेरी भाभी, मेरी जो बहन है वो भी बहुत अच्छे हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो जैसे मेरे माता पिता ने करा, वैसे ही उनके बेटे बहू हैं, उनको वैसे ही चाहते हैं, उनका उतना ही सम्मान करते हैं। तो मैं अपने घर में भी देख रही हूँ, तो वैसा ही मैं सबको कहना चाहूँगी। मैं ये बात तो नहीं करती, लेकिन वो वीडियो देख करके मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ, तो मुझे लगा कि आप लोगों से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि भाई अभी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, क्योंकि समाज आप और मैं मिल करके बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटों को भी यही कहूँगी कि पत्नी के बहकावे में आकर के आप ऐसा कदम ना उठाएं कि मम्मी को उठा करके, पिताजी को उठा करके आश्रम में छोड़ दिया, क्योंकि जिस पत्नी के कहने में आकर के आप ऐसा कर रहे हैं, वो पत्नी भी आपको माता पिता ने ला करके दी है ना। अगर आपने लव मैरिज भी करी तो भी माता पिता के आगे हुई होगी, जब भी आपने लव मैरिज करी है, और अरेंज मैरिज हुई तब भी उन माता पिता ने ला करके दी वो पत्नी। तो पहले माता पिता है, पत्नी की जगह पत्नी भी है, माता पिता की जगह माता पिता भी है। पत्नी को भी चाहिए कि अपने सास ससुर की सेवा करें, उनको ये सोच के भी करना चाहिए कि ये जो पति है, जिसको मैं पति बोलती हूँ, जिनके पीछे मैं इस घर में, वो उन्हीं माता पिता का दिया हुआ है। अगर आप किसी का घर बिगाड़ोगे, किसी के माता पिता को घर से निकालोगे या वृद्धाश्रम में छोड़ोगे, तो आपके भी फिर पीयर होगा, आपके भी भाई भौजाई होंगे। हमारे राजस्थान में भौजाई कहते हैं, भाई भाभी होंगे, आपके भी माता पिता होंगे। तो जैसा आप किसी के माता पिता के साथ में करोगे, तो आपके माता पिता के साथ में भी पीछे तैयार है। इसलिए सोच समझ करके व्यवहार कीजिए, ऐसा व्यवहार कीजिए जो हमको अपने लिए पसंद हो, जो हमने अपने लिए, मतलब हमको पसंद नहीं है कि भाई हमारे साथ में ऐसा, तो फिर अपना आप कीजिए मत, किसी के साथ में। तो सीधी सी बात है, सेवा कीजिए, खूब माता पिता की सेवा कीजिए, खूब प्यार कीजिए, उनसे खूब आशीर्वाद लीजिए उनका, क्योंकि उनका आशीर्वाद भगवान से भी बड़ा है। आप बहुत भाग्यशाली अगर आपके माता पिता आपके सामने है, तो उनकी सेवा कीजिए। कई ऐसे भी बच्चे जिनके माता पिता है ही नहीं, या एक है एक नहीं है, या दोनों ही नहीं है, तो आप भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता, तो खूब सेवा कीजिए, खूब सम्मान कीजिए, खूब आशीर्वाद लीजिए, और ठाकुर जी की नज़रों में भी अच्छे बनिए, क्योंकि माता पिता को चाहोगे जब, तो आप भगवान की नज़रों में बढ़ोगे ऊपर। ठाकुर जी कितना प्यार करते थे अपने माता पिता से, नहीं करते थे? राम भगवान कितना प्यार करते थे कि उनको जब उनका राज तिलक होने जा रहा था, तो अचानक से उनकी माता जी ने आकर के 14 वर्ष का वनवास दिला दिया, और वो पुत्र, उन्होंने पूछा भी नहीं, क्या गलती थी उनकी, उनका राज्याभिषेक हो रहा था, और उनको अचानक से माता जी ने 14 वर्ष का वनवास दिला दिया। उसको कहते हैं बेटा, उन्होंने सम्मान किया। उस माता से भी नहीं पूछा कि मम्मी आपने, माताश्री आपने क्यों मुझे ये वनवास दिलवाया, या पिताजी से भी नहीं कहा कि पिताजी मेरी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, और बिल्कुल वो राजपाट त्याग करके और वनवास में चले गए थे। ऐसे होते बेटे। तो हालांकि इतना बुरा समय अब नहीं है कि कोई वनवास निकाले अपने बेटे बहू को, लेकिन ठीक है, वो भी बुरा नहीं था, कोई भगवान की लीला थी। मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम भगवान, तो उनकी कुछ लीलाएं थी, अपने लिए ही थी कि किस तरह से रहना चाहिए। राम जी के जीवन से सीखे कि बेटे को कैसे रहना चाहिए, बहू को कैसे रहना चाहिए, पत्नी को कैसे रहना चाहिए, है ना। तो बस मैं यही कहूँगी, और तो मैं क्या बोलूँ, आप सब समझदार हो, जानते हो। बाकी वो वीडियो देख करके मुझे लगा कि आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो फिर से निवेदन है, अपने माता पिता को खूब प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए। अगर आप मेरे को चाहते हैं, तो अपने माता पिता को भी चाहिए प्लीज़। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे देखते हैं, प्लीज़ निवेदन है, अपने माता पिता को बहुत 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 प्रेम कीजिए, उनकी बहुत सेवा कीजिए, मेरा निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हरे कृष्णा।